नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे जो नई भर्ती खुली है यूके ट्रिपल एससी की। जो भर्ती खुली है किसके बारे में? पुलिस और जो एसआई की भर्ती खुलनी थी, हेड कांस्टेबल और भर्ती खुलनी थी एसआई की, तो वह आज जारी हो चुकी है। और आप वह यूके एसएससी की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ssc.uk.gov.in से जाके चेक कर सकते हैं। और साथ में जो भर्ती का विज्ञापन रहेगा वह आज जारी हो गया और 10 तारीख से आप ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस भर्ती के बारे में जानकारी के लिए। 272 पदों की भर्ती होगी, 272 पदों की भर्ती होगी। किस चीज़ में? जो अंतर्गत मुख्य आरक्षी, जो हेड कांस्टेबल है पुलिस दूरसंचार, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन का जो है, उसमें 272 पदों की भर्ती जारी हो चुकी है, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की है। और ऑनलाइन आवेदन आप 10 तारीख से कर सकते हैं, जो कि 23 फरवरी अंतिम रहेगा। और जो लिखित परीक्षा है इस एग्ज़ाम की, वो रिटर्न एग्ज़ाम है, तो वह होगा आपका जुलाई 2022 में। आगे बढ़ते हैं। तो यह मैंने आपको बता ही दिया है कि समूह ग के अंतर्गत मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के लिए 272 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 23/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हम अब टोटल कितनी पोस्टें हैं और किस किस में कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्टें हैं। तो चलिए देखते हैं। पद का नाम है मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार विभाग, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। अगर एससी की बात करें यहाँ पे तो 40 पोस्ट हैं। उसके बाद एसटी की हैं 7 पोस्ट, ओबीसी की 37 पोस्ट, और जो ईडब्ल्यूएस है 29 यानी 29 पोस्ट, और जनरल से हैं 159 पोस्ट, जो टोटल हो जाता है 272 पोस्ट। इसमें आपका जो वेतनमान है वह है लेवल 4 का। और जो एज रहेगी आपकी वह 18 से 22 साल की है, प्लस 1 साल कोरोना वाला मिलेगा। तो 18 से 23 साल के बीच आप के जो भी व्यक्ति हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो कैटेगरी है एससी, एसटी और ओबीसी, उसमें एज का आपको पता ही होगा कि 5 साल का एज का एग्जेम्प्टेड यानी छूट मिलती है, तो उसमें आप अपूरी आयु में 5 साल की छूट मिलेगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट कुछ इस हिसाब से रहेंगी। और उत्तराखंड महिला की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए भी इसमें जो है एससी से 12 पोस्टें हैं, एसटी में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट है, और जनरल से 48 पोस्ट हैं। तो इसमें आप 10 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षिक योग्यता की, तो है 10+2 यानी कि 12वीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट। किससे देख लेते हैं। वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, साथ में अथवा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी कि जो टेक्नोलॉजी वाला है, यानी कि जो इंजीनियरिंग वगैरह क्षेत्र से हैं, जो UBTR है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसके आधार पे मान्यता प्राप्त या इसके एक समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी में, रेडियो टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अथवा या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें शारीरिक मापदंड की, तो वह है जो नॉर्मल रहता ही है। यहाँ पे जनरल, एससी और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर पुरुष से न्यूनतम हाइट, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 157.50 और 147 महिलाओं के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलती है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का वजन 45 किलो हर जगह मांगा ही रहता है लगभग। साथ में सीने की माप आप यहाँ पे देख सकते हैं 78 और 83.8, तो इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाने पर चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा के लिए जो परीक्षा होगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन, तो उसके लिए 2 घंटों की एक परीक्षा होगी जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और यह किस हिसाब की परीक्षा होगी, इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, तो वो सिलेबस अभी आयोग कुछ समय में जारी करेगा। उसके बाद आप उस सिलेबस को देख सकते हैं और आयोग की वेबसाइट से ही वो आपको, यूकेएसएससी की वेबसाइट से वो आपको सिलेबस मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सेम ही है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह दिया गया है तो वो रहता ही है। और ये आप याद रखिएगा, आयोग की गणना होगी 1 जुलाई 2021 के बाद।
आयु की इतनी, मतलब 1 जुलाई को आप या तो 18 साल के होने चाहिए या फिर 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बाकी वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। यह जरूरी है कि वही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है जिसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखंड राज्य से संस्थानों से प्राप्त की हो। बाकी नॉर्मली सभी सेम ही रहता है, सारी भर्तियों का लगभग इंटरमीडिएट आपको चाहिए। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप एक बार जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे आयोग की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आप एक बार पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरी भर्ती की जो है दरोगा यानी एसआई की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों दरोगा एसआई की भर्ती भी जारी आज हो चुकी है, जिसमें हम देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में समूह गो के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 रिक्त पद हैं। उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पद हैं और गुल्म नायक पुरुष पीएससी आईआरबी के 89 पदों तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पदों, मतलब टोटल 221 जो वैकेंसी है 221 पद हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है स्टार्ट होने की वह 8 जनवरी और अंतिम तिथि है इसकी 21 फरवरी। रिटर्न एग्जाम की डेट वही है जुलाई 2022। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पोस्ट के, एक बार हम जो पद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो उप निरीक्षक यानी कि जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस की है, तो रिक्त पद हैं। एससी की अगर हम बात करें तो 13 पद हैं, उसमें वोमेन में 3 पद हैं, फिर एसटी में 2 पद हैं, और जो ओबीसी है उसमें 9 पद हैं और वोमेन के 2 पद हैं। फिर ईडब्ल्यूएस में 6 पद हैं और जिसमें से वोमेन का 1 पद है, और सामान्य का अगर हम जनरल की बात करें तो उसमें 35 पद हैं जिसमें से वोमेन के 10 पद हैं। तो टोटल पद कितने हैं? 65, और वोमेन्स के लिए उत्तराखंड वोमेन्स के लिए 16 पद हैं। तो इसमें पुरुष तथा महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एसआई अभिसूचना की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एससी के लिए 9 पद हैं, फिर एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और सामान्य के लिए 23 पद हैं, टोटल 43 पद। तो यानी कि अगर हम बात करें तो 65 और 43 पद आपके एसआई के पद हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एज लिमिट भी आपको ज़्यादा मिलेगी, तो इसमें काफ़ी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके सैलरी की बात करें तो लेवल 7 की सैलरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 के बीच जो आपकी सैलरी रहेगी। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष से 28 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वह ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है, स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। जो एक्स आर्मी मैन है उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता की बात की है वो 10+2 होना चाहिए। अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो उसको देख लेते हैं। सेम है पुलिस के जैसा ही। जो हाइट है ओबीसी, एससी और जनरल की जो हाइट है वो है 167.70 और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, 167 पुरुषों के लिए। एसटी की अगर हम बात करें तो 160 और 147, और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कम हाइट के थोड़ा सा कम हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो उस आधार पे फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कम हो रखा है। आगे हम बात करें सेना की माप की, तो सेम पुलिस के जैसा ही रहता है, कांस्टेबल के जैसे मैंने आपको बताया तो सेम ही रहेगा। और महिलाओं की जो वेट की बात है तो वो भी 45 kg सेम है। और जो फिजिकल होगा वो किस तरह का होगा ये देख लेते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर होना चाहिए, लंबी कूद 13 फीट, चिनिंग अप यानी कि बिम 5 बार, दौड़ एवं 5 किलोमीटर की रेस होगी 30 मिनट में, आधा घंटे में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। दंड बैठक की अगर हम बात करें 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। आगे बढ़ते हैं। महिला अभ्यर्थियों हेतु क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट, दौड़ व चाल 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग 1 मिनट में 60 बार, और शटल रेस फिर 29 सेकंड में
25/4 मीटर यानी कि 100 मीटर की। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो हो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाला ही होगा, 2 घंटे की जिसमें परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित का एक प्रश्न पत्र होगा। तो इसमें जनरली आपको पता ही है कि उत्तराखंड में जो सिलेबस रहता है उसी आधार पर ही रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। जो गुलमनायक पुरुष है PSC एवं IRB की, तो वह देख लेते हैं। SC की यहाँ पे पोस्ट है 18, ST की यहाँ पे है 3, OBC की है 12, EWS की 8 और जनरल की है 48 पोस्ट, और इसमें टोटल पोस्ट हो जाती हैं 9, तो 89, और यह पुरुष के लिए है, महिला इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो फिजिकल क्वालिफिकेशन या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वह क्या है, इसमें विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम स्नातक परीक्षा, इसमें भी आपको स्नातक परीक्षा चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, और सैलरी लेवल भी सेम है, साथ में जो एज लिमिट है वह भी सेम है। बाकी हाइट वगैरह सेम ही है, हाइट चेस्ट सेम रहेगी, और जो आपके जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो भी लगभग SI के बराबर ही सेम ही रहेगी, तो वह आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सेम जो क्वेश्चन पेपर भी होगा वो भी सेम, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी से रिलेटेड वह भी सेम ही रहेगा। दूसरे हम बात करते हैं एक अगली पोस्ट की, तो वह है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, पुरुष एवं महिला दोनों के पद हैं, जिसमें SC के 5 पद हैं, ST का 1 पद है, OBC का 3 पद हैं, और जो EWS उनके 2 पद हैं, और सामान्य के 13 पद हैं। साथ में जो सैलरी लेवल है वो भी लेवल 7 है, और एज लिमिट भी सेम ही रहेगी, यानी कि 21 से 28 साल। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह भी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी जो महिलाओं के लिए हाइट की अगर बात की गई है तो 152 सेंटीमीटर, और फिर 147 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर। साथ में जो महिलाओं के न्यूनतम जो अहर्कारी शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, बॉल थ्रो 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट, और दौड़ एवं चाल 200 मीटर 40 सेकंड में। 200 मीटर आपको दौड़ना है 40 सेकंड में। बाकी हाइट वगैरह पुरुषों के लिए तो सेम ही रहती है, और जो क्वालिफिकेशन है फिजिकल का वो भी फिजिकल भी आपका सेम ही रहेगा। चयन के लिए फिर वही 100 नंबर की परीक्षा होगी आपकी, 2 घंटे की बस। उसके अलावा जो लिखित परीक्षा है वो तो सिंपल है, 45% है जनरल और OBC के लिए आपको न्यूनतम जो अंक हैं, और साथ में SC एवं ST के लिए 35% लाने अनिवार्य हैं। बाकी जो अगर हम इसकी परीक्षा की बात करें, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अहर्कारी शारीरिक दक्षता परीक्षण व लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का अलग अलग विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को दोनों विकल्प चयन करना होगा, दोनों परीक्षा के लिए एक ही अलग अलग विकल्प भी अनुमन्य है। यानी कि जो फिजिकल है आपका, फिजिकल के लिए अगर आप जो सेंटर चूज करते हैं एग्जाम सेंटर, तो वो अलग भी हो सकता है और रिटर्न के लिए भी अलग हो सकता है, लेकिन दोनों को आपको चूज करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय। एज जो एज की जो वो होगी आपकी, जहाँ से आपकी एज मानी जाएगी वो है 1 जुलाई 2021। और साथ में जो क्या था 21 से 28 साल था, तो 1 साल जो कोरोना की वजह से मिलेगा, तो एक फिर 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में वो आपको मैंने बता दिया है, अगर रिजर्वेशन की बात है तो SC ST और OBC के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश जो भी है उस आधार पर 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, किसमें, ऊपरी आयु में, यानी कि अबव एज में, यानी कि वो हो जाएगा, अगर आप बात करें 29 + 5 34 साल उनको मिल जाएगा। तो 34 साल के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो होम गार्ड हैं उनके लिए भी है कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ में उनको कुछ 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। बाकी दोस्तों
बाकी डिटेल्स तो सेम ही रहती है सारे फॉर्म्स की, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी यही था जिसमें आपको पुलिस, एक तो टेली कम्युनिकेशन का हेड कांस्टेबल में आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके अग्निशमन विभाग में भी है और अन्य विभागों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल आपको लगभग 500 के आसपास ये पोस्टें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले पुलिस की भर्ती भी आ चुकी है, 1521 के आसपास जो पद थे, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यह पद कब से खुलेंगे? जो हेड कांस्टेबल का है वो 10 तारीख से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जो एसआई का है उसमें आप 8 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो पहले यह पता चल रहा है कि पहले फिजिकल होगा और उसके बाद फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो आप फिजिकल की तैयारी पर जुट जाइए, क्योंकि रिटर्न उसके बाद ठीक ही रहेगा आपका, और रिटर्न आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें एग्ज़ाम में तो आप कर सकते हैं इजीली क्रैक। और जो आपका फिजिकल है वो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, फिजिकल प्लस रिटर्न की आपको दोनों की तैयारी अभी से करनी है। तो आप तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि पद तो आ चुके हैं और आप सिलेक्शन भी इस बार आपका हो जाएगा, जिससे कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए और लग जाइए आप पूरी तरह तैयारी से। आप फिजिकल और रिटर्न की आप जो भी है रिटर्न और फिजिकल की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों यही था आज का जो वीडियो था, जिसमें आपको हमने बताया कि पुलिस की जो भर्ती है यूकेएसएससी के थ्रू वह जारी हो चुकी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था।